आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त और मित्र अर्जुन को कुरुक्षेत्र में जब गीता सुनाई थी तो उनका उद्देश्य केवल अर्जुन तक ये ज्ञान नहीं पहुंचाना था। उनका उद्देश्य था कि अर्जुन के माध्यम से ये गीता का ज्ञान पूरी दुनिया वालों को मिले, जिससे वो अपनी जिंदगी खुशहाली से बिता सके। आप सबको तो पता होगा का सबसे मशहूर श्लोक है, तू कर्म करते जा फल की चिंता ना कर। इस श्लोक में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं, तू वो कर जो मैं चाहता हूँ और होगा वही जो तू चाहता है। इसलिए हम जब कोई भी कर्म करते हैं तब उससे ये अपेक्षाएं ना रखें कि इसका फल हमें मिलेगा ही, बस निश्चल भाव से हम अपना कर्म करते जाए, फिर जो होगा वो हमारे राधा कृष्ण करेंगे, उसकी चिंता हमें लेने की जरूरत नहीं है। जब तक आप अपने कर्म फल की इच्छा प्राप्ति से करोगी तब आपको निराशा प्राप्त होगी, क्योंकि गीता में कहा गया है किसी भी चीज से कोई उम्मीद आशा नहीं रखनी चाहिए। कोई भी कैसा भी समय क्यों ना आ जाए, हमें तो बस कृष्ण भक्त बनना है। हम कोई काम करने से पहले उसके फल के बारे में सोचते हैं और फिर काम करते हुए भी नतीजे के बारे में सोचते रहते हैं। जब काम की वजह से मनचाहा फल मिलता है तब हम खुश होते हैं, इससे अहंकार बढ़ जाता है। लेकिन अगर हमारी इच्छा के मुताबिक फल न मिले तो हम दुखी हो जाते हैं। हालांकि अगर कोई भी काम करने से पहले विवेक का उपयोग करके हम यह जान लें कि ऐसा करना सही है या नहीं, तो शंकाएं मिट जाती हैं। अगर वह काम सही है तो उसे नतीजे की फिक्र किए बिना पूरा मन लगाकर और उत्साह से करें। गीता के जीवन दर्शन के अनुसार मनुष्य महान है, अमर है, असीम शक्ति का भंडार है। गीता को संजीवनी विद्या की संज्ञा भी दी गई है। मनुष्य का कर्तव्य क्या है, इसी का बोध कराना गीता का परम लक्ष्य है। श्री कृष्ण के इस उपदेश के बाद ही अर्जुन अपना कर्तव्य पहचान पाए थे। फलस्वरूप उन्होंने युद्ध किया, सत्य की असत्य पर जीत हुई और कर्म की विजय हुई। अपने जीवन को खुशहाल बनाए भगवान श्री कृष्ण द्वारा ये ज्ञान प्राप्त करके फिर इस ज्ञान को और आगे लोगों तक प्रसार करे, जिससे सारी दुनिया को गीता का ज्ञान समझ में आए। इसी तरह जीवन में खुश रहिए, अपना कर्म करते रहिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, इसी राधा कृष्ण प्रेम में तो सारा संसार डूबा है। राधे राधे। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराशा ना होना, क्योंकि कबाड़ियों के व्यापारियों को हीरे की परख नहीं होती। आपको पता है हम कड़वी गोली को फटाक से निगल लेते हैं और जब चॉकलेट की बारी आती है तो बड़े मजे से खाते हैं। इसी तरह जब लाइफ में दुख हो तो बड़ी जल्दी से भूल जाओ और जब सुख हो तो बड़े आनंद से एंजॉय करो। हर पतंग जानती है उसको अंतिम में कचरे में जाना है, पर उससे पहले उसको आसमान को छू के दिखाना है। इसी का नाम तो जिंदगी है। सबसे पहले आप उस इंसान को खुश करो जिसे आप रोज आईने में देखते हैं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें, आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियां की कोई कमी नहीं होती, बस जीने का अंदाज होना चाहिए। मुस्कान और मदद ये दो ऐसे इत्र हैं, जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे उतने ही सुगंधित आप स्वयं होंगे। सुख भी बहुत हैं, परेशानियां भी बहुत हैं। जिंदगी में लाभ है तो हानियां भी बहुत हैं। क्या हुआ जो प्रभु ने थोड़े गम दे दिए उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत हैं। हंसना और हंसाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जब ईश्वर ने हम लोगों को यह गुण दिया है तो फिर हंसने में हम कंजूसी क्यों करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, जितनी भी परेशानी हो मुस्कुराते रहिए। एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। हम भगवान के बच्चे हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, ये सोच हमेशा रखिए, आप बहुत आगे जाएंगे। इतनी छोटी सी तो जिंदगी है, किसी का अच्छा कर लो, बुरा करने से तुम्हें क्या मिलेगा। जो सुख में साथ देते हैं वो रिश्ते होते हैं और जो दुख में साथ देते हैं वो फरिश्ते होते हैं। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, लेकिन जो उठ के उड़ सके वही जिंदा है। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी खुद बोले, ले ले बेटा यह तेरा है। रात जितनी गहरी हो रही है
समझ लो सवेरा के उतने नजदीक हो आप, इसलिए बस सही समय का इंतजार करो, सब अच्छा होगा। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। जिंदगी कुछ साल के किराए पर मिली है, रजिस्ट्री के चक्कर में ना पड़े, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जिस पर राधा को मान है, जिस पर राधा को गुमान है, यह वही कृष्ण है जो राधा के दिल हर जगह विराजमान है।